So I guess we are live. Big hello to all the YouTube people who are watching this session. आज हमारे साथ तात्या भैया है and today we are having a very interesting topic, cravings and aversions. सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम सेशन है, जब आप लास्ट टाइम आए थे तब से लेकर अब तक रुका ही नहीं है। बिना किसी विराम के, बिना किसी पॉज के, बिना किसी ठहराव के ये चलता जा रहा है। मकसद यही है कि कोई भी 9:10 पे उसके हाथ में मोबाइल आ जाए तो उसमें सतवा टॉक्स उसको चलता हुआ दिख जाए, वो उस पर क्लिक कर ले तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। फिर वो एक बार क्लिक करता है 9:10 में तो उसके मन के अंदर इच्छा होती है कि चलो फिर से हम उन लाइट हार्टेड पीपल, जो भी लोग आते हैं कुछ बातें करते हैं, उनके साथ दोबारा जुड़े। जब ऐसे जुड़ते 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 उनकी लाइफ सेलिब्रेशन बन जाती है एंड फिर उसके बाद हम लोग उन्हें बोलते हैं कि बस अब खुश हो गए क्या? खुश, ये जो खुशी है बांटो अब। जो भी तनाव है समाज में, जो भी लोग दुखी है, जो भी लोगों कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उनकी शिकन ऐसी है, ऐसे स्ट्रेस में है, पूरी तरह खिला हुआ चेहरा नहीं है, उन सबको खिलाने का काम आपका है। चेहरे पे मुस्कान सबके आनी चाहिए, सब खुश होने चाहिए जीवन में। यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया हुआ है और उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये सेशन जैसे आपको पता है बहुत इनफॉर्मल रहता है, कोई इसमें गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं है। एंड आपको बहुत सारे लोग, तात्या सर आपको जानते हैं, बट स्टिल मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ग्रुप के आगे। सो तात्या सर के बारे में बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर हैं और एक्स एक्स एसटीसी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। एंड currently he is working as a general manager with ACC Limited। एंड आज हमारे साथ है। तो आज का सबसे पहला जो सवाल मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए क्रेविंग, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड, नफरत, ये दोनों चीज से हम बाहर कैसे निकले और क्या ये सही है? Yes, we'll talk on this. You are done? Okay, Jai Gurudev everyone. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तात्या जी। तो अभी सबको ये म्यूट में रख लेते हैं, फिर बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब फिर अनम्यूट कर देंगे। गुरु प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः।
Slowly you may open your eyes. और आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा इंटरेक्टिव होएगा। सब लोग वीडियो ऑन करें। तो आज का टॉपिक है क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। इसको राग और द्वेष कहते हैं संस्कृत में। तो ये हम सब लोग तो जानते हैं ऑलरेडी कि काफी हमारे जीवन में जो परेशानियां होती है, प्रॉब्लम्स है, दुख है, ये सब का कारण है राग और द्वेष। फिर भी एक बार उसको हम थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं कि चाहे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो या ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो या कोई भी टीम वर्क में हम काम करते हैं, वहां पे बात नहीं बन रही है तो वहां पे भी राग और द्वेष प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए हर एक आर्ट ऑफ लिविंग के जितने चैप्टर्स है वहां पे भी वॉलंटियर्स और टीचर्स में कहीं ना कहीं बात तो कभी ना कभी खटक जाती है। और उसका भी कारण यही है कि राग द्वेष अंदर से बना रहता है या वो फ्रंट सीट लेता है तो फिर समस्या उत्पन्न होती है। समझ में आ रही बात? यस। घर में भी आप देखो, सासू माँ है, बहू है, या फिर अपने घर वाले बाकी लोग है, भाई भाई है, ये सब में भी राग और द्वेष उत्पन्न होता है। जिसको पैसे के प्रति बहुत राग है तो जो पैसा खर्च करता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। या आपको बहुत अच्छा पसंद का भोजन है, कोई ठीक से भोजन नहीं बनाता है तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे इसके कई अलग अलग एंगल से हम इसको आज देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इज इट फाइन? ओके, गुड। तो इसका जो संदर्भ है वो रेफरेंस पहले देख लेते हैं हम लोग। इसको महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में बोलते हैं। सेकंड चैप्टर है साधना पाद। फर्स्ट चैप्टर है समाधि पाद, सेकंड चैप्टर है साधना पाद। उसमें वो क्लियरली एक श्लोक में बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो दुख के 5 कारण हैं। एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है अभिनिवेश। तो ये 5 के अलावा और कोई कारण है ही नहीं है दुख का, सिर्फ ये 5 ही कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अब इसमें से आज हम 2 देखेंगे, राग और द्वेष। तो उसके बाद पतंजलि योग सूत्र में वो नेक्स्ट श्लोका में 7 और 8 श्लोका में बोलते हैं कि राग कहाँ से उत्पन्न होता है और द्वेष कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका सोर्स क्या है? राग उत्पन्न होता है सुख से, यानी सुखानुजन्मा राग, दुखानुजन्मा द्वेष। जहां जहां सुख अनुभव करते हैं वहां पे राग उत्पन्न हो जाता है, जहां जहां दुख अनुभव करते हैं वहां पे द्वेष उत्पन्न होता है। आप पीछे मुड़ के थोड़ा सा अपने लाइफ में देखेंगे कि कोई व्यक्ति के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, कंपनी पसंद आया, उन्होंने हमें बहुत प्रेज किया, या आपने कोई एक्टिविटी किया और वो एक्टिविटी करने के बाद लोगों ने आपको बहुत स्तुति किया, प्रेज किया, तो फिर वो व्यक्ति के प्रति या वो एक्टिविटी के प्रति हमें राग द्वेष, राग डेवलप हो जाता है, मतलब क्रेविंग डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने काफी सुख अनुभव किया। we enjoyed that very much. Are you getting this? इसी तरह से किसी व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसा परिस्थिति है जहां पे हमने दुख अनुभव किया है, तो उस परिस्थिति के प्रति फिर हमारा द्वेष क्रिएट हो जाता है, यानी एवर्जन क्रिएट होता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैंने ऐसे काफी लोगों के सामने स्टेज में गया, मुझे कोई टॉक देना था, तो उसमें काफी मैंने मिस्टेक्स किया। तो मुझे पता चला कि मैंने मिस्टेक्स किया है, बाकी लोगों ने भी जब फीडबैक दिया तो उसमें भी बोला कि ये मिस्टेक्स हो गया। तो उसके बाद उस घटना के प्रति मेरा एवर्जन हो गया, यानी द्वेष उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उस इवेंट में मैंने दुख को अनुभव किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, आपको काफी लोगों में या रिश्तेदारों में या कोई शादी है, फंक्शन है, उसमें कोई आपको ह्यूमिलेट करता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो जैसे ह्यूमिलिएशन होता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, उस जगह में या उस माहौल में हमने कोई पेन अनुभव किया है, तो फिर उसको लेके हमारे जीवन में
हम अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष अनुभव करते हैं, वो द्वेष को जन्म देता है। दुखानुजन्मा द्वेष। इज इट मेकिंग सेंस? देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, लेकिन मैं थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूं। इसीलिए फिर क्या होता है जीवन में, फिर स्टेज फियर का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, फोबियाज डेवलप हो जाती है। मुझे इवन खाने में भी ऐसे हमारे एवर्जेंस और क्रेविंग्स डेवलप हो जाती है। मुझे ये खाना पसंद, कई लोगों को करेला खाना पसंद नहीं है, कई लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है तो कहीं ना कहीं बचपन में हो सकता है वो मिल्क प्रोडक्ट लिया और वोमिटिंग हो गया, या कुछ पेन अनुभव किया, या कुत्ते के साथ डर लगता है। ऐसा हो सकता है कुत्ते ने कभी काटा, आपने पेन महसूस किया, दुख महसूस किया, और उसके चलते फिर जीवन में बाद में जब भी वो इवेंट सामने आता है तो अंदर से तुरंत पेन महसूस होता है, रेजिस्टेंस महसूस होता है। आर यू गेटिंग दिस? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे दुख अनुभव किया था। इज इट मेकिंग सेंस? या गुड। अभी हम भगवत गीता का एक दो श्लोकास का रेफरेंस लेके भी हम बात कर लेंगे कि ये सुख और दुख कैसे उत्पन्न होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक। अभी आपका यहाँ पे 100% अटेंशन होना चाहिए। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यू कैन थम्स अप। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर सुखानुजन्म राग, दुखानुजन्म द्वेष। राग और द्वेष का उत्पन्न कहाँ से होता है? सुख से और दुख से। फिर इसके बाद है भगवत गीता चैप्टर 2 में सेकंड चैप्टर, ये दिया 14 श्लोका। इसमें क्लियरली क्या दिया है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। इन्हें हमारे जो इंद्रिया है, सेंस ऑर्गन्स है और सेंस ऑब्जेक्ट्स है, उसके साथ जब संयोग हो जाता है, उसके साथ जब आ जाता है, स्पर्श होना यानी उसके साथ आना, तब हम आइदर गर्मी को अनुभव करते हैं या सर्दी को अनुभव करते हैं, ठंडी या गर्मी। ये नहीं होगा तो फिर सुख या दुख को अनुभव करते हैं। तो ये सुख और दुख का जो उपज है, वो जो एक्सपीरियंस है, that comes when our senses come in the contact with the sense objects. Is it making sense? अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि हमारे 7 स्तर है, ये हमने सबने सीखा है। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। तो ये मन जो है, मन हमारे 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, 5 सेंसेस के माध्यम से सेंस ऑब्जेक्ट्स को अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो 5 परसेप्शन वाले हमारे सेंसेस कौन से है? एक है देखना, दूसरा है टेस्ट करना, तीसरा है स्मेल करना, चौथा है सुनना और पांचवा है स्पर्श करना। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसी तरह से 5 कर्मेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय ने क्या है? वो सेंस ऑर्गन से एक्शन करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो वो उसमें वो 5 कौन से आते हैं? हाथ, पैर, जनेंद्रिय, एनस यानी गुदद्वार, और हमारी वाणी, माउथ। तो ये 5 सेंसेस के माध्यम से एक्शन किया जाता है, और 5 सेंसेस जो है उससे हम परसीव करते हैं, ज्ञान को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कोई भोजन हमारे जीवा पे थोड़ा सा कुछ रखा तो अनुभव करते कि ये नमकीन है या खट्टा है या वो तीखा है, मीठा है। तो उसके लिए वो रखना जरूरी है, तब अनुभव में आता है। आर यू गेटिंग दिस? या अब ये बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेन यहाँ पे बहुत साइंटिफिकली दिया हुआ है कि जब मन इसमें अनुभव करता है, जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ होता है तब अनुभव करता है, तो एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? हमारा मन है। सेंस ऑब्जेक्ट को जैसे एक्सपीरियंस करता है, तो उसमें मान लो हमें सुख मिला,
तो बुद्धि क्या करता है, उसको लेबल करता है कि दिस इज ए जॉय, दिस इज ए प्लेजर, ये सुख है। ये लेबल कौन करता है? बुद्धि लेबल करता है। और जैसे लेबल हो गया, जज कर लिया, तो उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं? मेमोरी में। और मेमोरी में स्टोर करने के बाद हम जो जो इकट्ठा करते हैं मेमोरी में, उसके साथ आइडेंटिफाई करने वाला है हमारा ईगो। तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों का ये फंक्शन, ये काम चलता रहता है। इस तरह से हमने जीवन में कई इवेंट्स में, कई ऑब्जेक्ट के साथ राग और द्वेष इकट्ठा किए हुए, और वो राग और द्वेष इकट्ठा करके हमारे चित्त में पड़े हुए, उसके जो इम्पैक्ट है वो हमारे चित्त में इकट्ठा किया हुआ है। समझ में आ रही बात? यस, या गुड। अब स्पर्श का भी देखेंगे, तो स्पर्श में आप देखो, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। इसमें जैसे ठंडी के दिन है तो हम गर्म पानी लेते हैं तो तुरंत अच्छा लगता है, इन्हें सुख अनुभव करते हैं। हाँ, और आप ठंड आपको पसंद नहीं है तो ज्यादा ठंड लगती है तो आपको पेन महसूस होता है। यस और नो? हाँ, मतलब सेंस ऑर्गन वही है, परिस्थितियां वही है, बट उसमें हमें कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो जब सुख मिलता है तो उसके प्रति हमारा क्रेविंग्स डेवलप हो जाता है, राग डेवलप हो जाता है। और जब हम दुख अनुभव करते हैं तो उसके प्रति हमारा एवर्जन डेवलप हो जाता है, द्वेष डेवलप हो जाता है। इज इट बिकमिंग क्लियर नाउ? यस, नो? अब ये हमारी जो पंचेंद्रिय की जो ऑब्जेक्ट्स है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, ये हर एक ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा राग और द्वेष डेवलप हुआ, ऑलरेडी हमने कई बार अनुभव किया है और उसको हमारे चित्त में इकट्ठा किया है। तो कोई भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पे आपको भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कहीं पार्टी करना है तो आप उसी को चुन कर लेते। समझ में आ रही है? यस और नो? क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा लगा था, इन्हें सुख अनुभव किया था। और मान लो वहां पे गए आप खाना खाने और ठीक नहीं लगा, आपको ठीक नहीं लगा, वहां पे पेन महसूस हुआ या कुछ अनहैप्पीनेस एक्सपीरियंस किया, तो फिर उसके प्रति द्वेष होता है, उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। फिर वहां पे दोबारा खाना खाने के लिए हमें कोई लेके जाता है तो अंदर से हमें वहां पे रेस्टलेस फील होता है, बेचैनी महसूस होती है। समझ में आ रही बात? हो सकता है सेकंड टाइम आपको अच्छा भोजन देंगे ना, फिर भी आप उसको ठीक से अनुभव नहीं करेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि आपका द्वेष ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है। इज इट मेकिंग पॉइंट? यस, नो? एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे जीवन में बाकी भी चीजों को लेके राग और द्वेष पड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति है, 10 साल पहले उसके साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके साथ द्वेष डेवलप करते हैं, वो हमारे चित्त में पड़ा हुआ रहता है। और फिर उसको जब मिलना है तो सबसे पहले क्या आता है? वो द्वेष जो है वो याद आती है, और वो फिर हमारे और उनके बीच में एक दीवार बन जाता है। उसके कारण हम उनके साथ फ्रीली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इज इट मेकिंग सेंस? यस, नो? और ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, राग द्वेष डेवलप हो जाते हैं। ऐसे कई हम ये सब चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इसको भर के रखते हैं, इसको खाली नहीं रखते हैं। There is no transparency in our own consciousness. We are not clear. We are not in the present moment. Why? Because we are loaded by the cravings and the aversions. इसलिए नए लोग जब मिलते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोर्सेज भी लो तो पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं तो एवरीबॉडी फील सो नाइस, क्योंकि पहली बार मिल रहे तो वहां पे एकदम अच्छा लगता है। जैसे उनके साथ टाइम बिताते हैं और फिर 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनके साथ काम करते हैं, तब क्या होता है, फिर हमारे कुछ लाइक्स है, डिसलाइक्स है, उनके साथ मैच नहीं होते हैं। और जैसे लाइक्स डिसलाइक्स मैच नहीं होते हैं, तब उनके प्रति हमारा राग और द्वेष डेवलप हो जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे राग और द्वेष डेवलप हो जाता है तो बाद में जब भी मिलते हैं तो उस व्यक्ति को हम उस राग और द्वेष के एंगल से ही देखते हैं उसको
हमारा वो चश्मा पहन के चले जाते वहां पे। तो मान लो वो व्यक्ति एनलाइटन हो गया हो, फिर भी हम उसको नहीं मानते। हो सकता है he is enlightened now and is totally free, is a totally different person, but still we believe in our cravings and aversions, and we feel that no, that person cannot be this way. yes or no? और ये हमारे सभी रिश्तेदारों में भी यही होता है, ऑफिस में भी यही होता है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, ऑफिस में भी इतना पॉलिटिक्स या ये राग द्वेष इतना रहता है, हमें सैलरी नहीं मिलेगा ना तो कोई जाएगा नहीं वहां। हमें वहां पे कुछ मिलता है, इसलिए राग द्वेष को हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, अरे ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वो मान लो वो मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा ना हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे, राग द्वेष को फर्स्ट फ्रंट सीट में रखेंगे और हम वहां पे नहीं जाएंगे। समझ में आ रही बात? या इसी तरह अलग अलग इवेंट्स में होता है। आप परफेक्शंस के प्रति राग है तो फिर इम्परफेक्शन के प्रति द्वेष हो जाता है। आपको बहुत स्मार्ट लोग अच्छे लगते हैं, उनके प्रति क्रेविंग होता है, तो जो लोग थोड़ा सा कम स्मार्ट है उनके साथ काम करने में मजा नहीं आता है। समझ में आ रही बात? या तो ये इस तरह से अलग अलग स्किल सेट्स हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है। हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसके प्रति ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई है। अभी मान लो मैं आर्ट ऑफ लिविंग करता हूँ, रोज योगा करता हूँ, तो इसके प्रति मेरा क्रेविंग है, तो फिर जो लोग नहीं करते हैं उनके प्रति मुझे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो उनके साथ मैं फिर कंफर्टेबली बैठ नहीं पाऊंगा। मैं अंदर से ऐसा सोचूंगा, अरे यार ये लोग तो योगा नहीं करते, प्राणायाम क्या है, इनको तो कुछ नहीं आना है। समझ में आ रही बात? if they are not doing it, it doesn't mean that they are wrong people. They are also good and they may be intelligent. It is only the difference is that they are not following what path I am following. Is it making sense? Yeah. इससे क्या होता है, हमारे कॉन्शियसनेस में एक नया डायमेंशन ओपन हो जाता है। Then we can accommodate the people of different opinions. उनकी जो अलग अलग विचारधारा है, ऐसे लोगों के साथ हम बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उनके साथ फ्रीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? ये अलग अलग रिलीजन के लोग हो सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हो सकते हैं, या अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ के भी लोग हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के लोग हो सकते हैं। तो उनका जो डाइवर्सिटी है उसको हम एकोमोडेट कर पाएंगे और हमारे चित्त या जो बुद्धि है उसको शुद्ध रख पाएंगे। ये शुद्ध क्यों नहीं रहता है? क्योंकि क्रेविंग्स और एवर्जन्स होता है, इसीलिए। इज इट मेकिंग पॉइंट? समझ में आ रही बात? या गुड। और इसी तरह से हमारे जो पास सेंस ऑब्जेक्ट है, ये सेंस ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही है। मान लो आपको डोसा बहुत पसंद आता है तो उसके प्रति आपको क्रेविंग हो जाएगा, और किसी ने वो ठीक से नहीं बनाया तो फिर आपको टेस्ट नहीं लगेगा अच्छा, तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अब इंडियन फूड एक टिपिकल फूड होता है, स्पाइसी फूड होता है, यहाँ पे बहुत वैरायटीज होती है, हम सब इसको बहुत अनुभव कर चुके हैं। तो जैसे कोई हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? फूड का। ये सर ना, तो उस कंट्री के जो सीनरी होती है वो बहुत पसंद आएगा हमें, वहां के जो वैकेशन के लोकेशंस होते हैं वो बहुत पसंद आएंगे, लेकिन वहां का जो भोजन है वो पसंद नहीं आएगा। वो क्यों पसंद नहीं आएगा? क्योंकि हमारे इंडिया में जैसा भोजन मिलता है वहां वैसा भोजन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप भोजन के प्रति हमारे ऑलरेडी क्रेविंग्स पड़े हुए हैं। इज इट मेकिंग सेंस? इसी तरह से फूड, ऐसा कहते हैं 5 इंद्रियों के जो सेंस ऑब्जेक्ट है, इसमें फूड और सेक्स, ये सेक्सुअल प्लेजर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशंस होते हैं। और ये भोजन और काम वासना, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है, इसमें हर पल में अलग अलग समय पे हम राग भी अनुभव करते हैं, द्वेष भी अनुभव करते हैं।
उसमें आनंद मिला तो राग डेवलप हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पेन महसूस हो गया या ऐसा लगे कि यार ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरे प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। और जैसे द्वेष उत्पन्न हुआ तो भी हम उसी के साथ है, और राग उत्पन्न हुआ तो भी हम उसी के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जीवन में कोई भी चीज के प्रति या कोई व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है तो भी हम उसी के साथ है, और उसके साथ रिपल्शन हो रहा है या द्वेष हो रहा है तो भी उसी के साथ है। तो हमारे दिमाग में उन्हीं के विचार चलते रहेंगे। हम ये ऐसा जीवन में करते हैं, उससे दूर भागने की चेष्टा करते हैं, लेकिन दिमाग से मेंटल लेवल में दूर नहीं गए। क्यों? क्योंकि अंदर उसके प्रति द्वेष पड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? यस नो? गुरुदेव कई टॉक्स में भी एग्जांपल देते हैं कि काफी सन्यासी लोग होते हैं तो उनको सेक्स के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। द्वेष उत्पन्न होता है तो फिर कोई कपल है, मान लो कोई यंगस्टर्स है, बैठे हैं, दे आर जस्ट चिट चैटिंग, तो यहाँ पे मन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मन में ऐसा लगता है कि अरे दे जस्ट फील कि अरे ये ऐसा क्यों करे, दे शुड नॉट डू दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अंदर ये थॉट्स और माइंड में डिस्टरबेंस इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि इसके प्रति द्वेष है। आप अपना मन फ्री रखो, राग और द्वेष से फ्री रखो। आपको नहीं है इसमें इंटरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पिज्जा पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को भी पिज्जा नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रही बात? यस नो? Yeah. So when you keep your buddhi, intellect free from the cravings and the aversions, तब उसको बोलते हैं शुद्ध बुद्धि, यानी purity in the intellect. And when the intellect is pure, then it can perceive better, it can observe better, and it can express better. Otherwise, it gets stuck with the cravings and aversions. तो वो बीच में एक पर्दा आ जाता है, तो विजन हमारा ब्लड हो जाता है, फिर रियलिटी क्या है उसको देख नहीं पाते। समझ में आ रही बात? यस नो? अभी सासू माँ है और बहू है। सासू माँ का अपना 30-40 साल पहले का भोजन बनाने का कुछ अलग तरीका है, और बहू आई है उनका कुछ अलग तरीका है। तो सासू माँ का अपना जो तरीका है उसके प्रति अपना राग है, क्रेविंग्स है, तो वो बहू कुछ अलग तरीके से करती है तो वो पसंद नहीं आता, फिर वो निगेटिव ही नजर आता है बहू में। ऐसा एक निगेटिव ढूंढा अवगुण, दूसरा ढूंढा, तीसरा ढूंढा, फिर वो जो अंदर चलता है ना, वो बहू के बारे में काफी निगेटिव आइडेंटिफाई किए और हमने यहाँ पे स्टोर करके रखे है ना, तो उसको कहीं ना कहीं जाके तो एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर कोई व्यक्ति मिल जाता है, उसके पास जाके ये सब बोलते हैं, मेरी बहू ये नहीं करती ठीक, वो ठीक नहीं करती, वो ठीक नहीं करती, वो तो उसके साथ क्या होता है, फिर वहां पे अंदर हमारा जो प्रेजेंस रहता है वो प्योर नहीं रहता है, तो फिर गड़बड़ शुरुआत होती है। देन कॉन्फ्लिक्ट गेट्स, मतलब कॉन्फ्लिक्ट गेट स्टार्टेड। इसी तरह से एग्जैक्टली बहू को भी सासू माँ के प्रति कुछ ना, बहू की भी अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग पड़े हुए अंदर, उसके भी खुद के अपने क्रेविंग्स और एवर्जन्स है, तो वो अपने सासू माँ के साथ मैच नहीं होते। समझ में आ रही बात? यस। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और आप आजकल तो देखते हैं, तो ये जो बिगिनिंग है ना, ये तो इसका एंड रिजल्ट तो काफी अलग अलग होता है। बहुत सारे जगह पे फैमिली मतलब सेपरेट हो जाते हैं, एक घर में रह नहीं पाते हैं। हाँ, ये इस सब का जो बेस है ना, प्रॉब्लम है, रूट कॉज यही है, क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। इज इट मेकिंग सेंस? यस, गुड। तो अभी काफी एग्जांपल्स दिए, इट मेक्स मोर क्लियर। नाउ वी विल गो टू, या इंप्रेशंस आर फॉर्म। यस यस, ये सब इसके कारण इंप्रेशन बनते हैं। जहां पे हमारा ज्यादा लगाव होता है या जहां पे हमारा रेजिस्टेंस होता है, वहां पे इंटेंस इंप्रेशंस बनते हैं। आप मान लो यहाँ घर से ऑफिस ट्रैवल कर रहे हो और रोज जाते हैं, तो ट्रैफिक में आप जाते, कोई वहां पे कोई इवेंट याद नहीं रहती है, लेकिन कभी जब एक्सीडेंट होता है ना, जिस जगह पे एक्सीडेंट होता है
वो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, फियर उत्पन्न होता है, एवर्जन उत्पन्न होता है। तब उसी जगह से जब भी जाएंगे ना, तो उस जगह के प्रति नफरत अंदर एक महसूस होगा। अनुभव किया ये? यस नो? अदरवाइज वो रोड या कहीं सांप देखा या कोई ना कोई ऐसा इवेंट अनुभव किया, तो उसके चलते हमारे अंदर इंप्रेशन क्रिएट होता है। इंप्रेशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उस परिस्थिति को हमने रेजिस्ट किया हुआ है। ऐसा सोचते कि ये नहीं होना चाहिए, दुख हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये सोच लेते हैं। समझ में आ रही बात? गुड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इससे फ्री कैसे होना है? हाँ, अभी उसी श्लोका में सेकंड लाइन जो दिया है उसमें इसके 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। हाँ, एक ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। जो स्टूडेंट है ना या इंटेलेक्चुअल रियली वांट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना, उनके लिए श्लोक में बहुत अलग अलग मतलब मीनिंग दिए हुए, उसको अलग अलग एंगल से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आगम अपायन अनित्य, 3 एस्पेक्ट्स बोले हैं। वो बोलते हैं हम जब भी हमारा मन पंचेंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स के साथ आ जाता है साथ में, तो एक तो सर्दी गर्मी अनुभव होता है या सुख दुख अनुभव होता है। लेकिन ये जो सुख दुख है ये टेम्पररी है, अनित्य है, ये थोड़े कालावधि के लिए है। तो इसका क्या है? आदि मतलब ये आगम, आगम होना मतलब शुरुआत होती है, और अपायन मतलब वो विनाशशील है, मतलब ये खत्म हो जाता है। मीन्स इट हैज ए बिगिनिंग एंड इट हैज ए एंड। आप मान लो कोई रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो जो नापसंदी है ना, उससे जो पेन मिला ना, उसकी शुरुआत है और उसका एंड भी है। मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। यस और नो? इसी तरह से आपने कोई चीज में बहुत अच्छा आनंद महसूस किया, आपको सीन बहुत ही अच्छा लगा, यू इट इज सो मतलब ब्यूटीफुल, तो अभी आप उसको देखते हैं ना, आनंद की शुरुआत हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद वो आनंद खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट हैज ए एंड आल्सो। So all the pleasures and the pain related to 5 sense objects, it has a beginning, it has a end, so it is temporary. Yes, is it becoming clear? Yeah. So when we know that it is temporary, then what Bhagwan Shri Krishna says in the next part of that line, he says that since it is temporary, you bear it and you move through it. उसको कहते हैं तितिक्षा। अभी मेरे शरीर में कोई पेन हो रहा है, तो मुझे पता है ये पेन की अभी थोड़ी शुरुआत हुई है, और वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद ये पेन चला जाएगा। तो अब ये 7 दिन के लिए उसको बियर करना है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है। When we resist that, then we form strong impressions in our memory, and then that blocks our memory, or it blocks our intellect. That makes our intellect impure. Then our intellect, memory, it gets attached to the events. उससे मोह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि जीवन यही है, लेकिन जीवन ये नहीं है। Events are temporary, life is a bigger. Is it making point? समझ में आ रही बात? Yes. तो जब हम ये देखते हैं कि ये टेम्पररी है और उसको हम बियर करते हैं, तो फिर सुख में भी अटकेंगे नहीं और दुख में भी अटकेंगे नहीं। तब हमारा बुद्धि क्रेविंग एवर्जन से फ्री हो जाएगा। देन इट इज सेड दैट दे बुद्धि का योग होता है, इन्हें समाधि, इन्हें सम बुद्धि है। इज इट मेकिंग पॉइंट? तब हमारा बुद्धि विचलित नहीं होता है, कोई व्यक्ति के साथ भी विचलित नहीं होगा, कोई परिस्थिति में भी बुद्धि विचलित नहीं होगा, और कोई ऑब्जेक्ट के साथ भी विचलित नहीं होगा। कार के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है, कुछ कार में गड़बड़ भी हो गया, तो भी मुझे पता है कि ये टेम्पररी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये ठीक हो जाएगा। 2 दिन का प्रॉब्लम है या 1 हफ्ते का या 1 महीने का,
Are you getting my point? You will not become the unhappy, you will not get irritated, और वो सेंस ऑब्जेक्ट या कार आपको व्याकुल नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको दुख नहीं देगा। तो दुख का कारण कार नहीं है, दुख का कारण ये अंदर है, हमारा जो बुद्धि राग और द्वेष में फंसा हुआ है। Is it becoming clear? Yes, no? Good. Now next part, भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट श्लोका में क्या बोलते हैं? इट इज सो अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग श्लोका है ये, आप इसको देख लीजिए। इसको हमारा मतलब पूरा मेमोराइज होना चाहिए और इसके ऊपर काफी मनन चिंतन करना चाहिए। देखिए, यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर मनुष्य को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होते हैं। समझ में आ रही बात? हम डेली देखेंगे तो हमें परेशान करने वाली चीजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। कोई हमें पहाड़ परेशान नहीं करता है, या अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं करता है। हमें सिर्फ परेशान करने वाले हमारे 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स है। भोजन, देखना, सुनना ही नहीं क्या है इसमें, लोगों से हम सिर्फ प्रेज ही सुनना चाहते हैं। कोई एक भी क्रिटिसिज्म या इंसल्ट मिला तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो ऑफिस में हो या रिश्तेदार में। इवन रिश्तेदार ने किसी और को भी बोला ना हमारे बारे में, तो हम सब काम छोड़ेंगे और उसको पहले फोन करेंगे, बोले अरे मेरे बारे में कुछ बोला आपको? वो सच में सच बोला है क्या? यस, वो कंफर्म करेंगे और उसमें हम ज्यादा उलझन में जाएंगे। यस और नो? लेकिन हम ये जानेंगे, ठीक है थोड़ा बोला है तो उसका वैलिडिटी लिमिटेड है। वो जो भी बोले हैं ना, उसका जो इम्पोर्टेंस है उनके शब्दों का, ओपिनियंस का, उसका लिमिटेड वैलिडिटी। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के बाद उसको कोई याद नहीं रखेगा, या 1 महीना 2 महीने के बाद। तो जस्ट लेट गो and become free from that. Are you getting this? Yeah, good. अब ये पंचेंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स, हमारा मन और सेंसेस, जब भी हम कोई परिस्थिति है बाहर की, मान लो मॉल्स में जाते हैं या कहीं भीड़ में जाते हैं या कहीं हम एयरपोर्ट में जाते हैं, wherever you go or you go for picnic spots, vacations, तो वहां जाने के बाद हमारा जो मन है, ये मन बिल्कुल स्थिर रहता है। वो क्रेविंग और एवर्जन्स के पीछे नहीं भागता है, मतलब सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं भागता है। वो ज्यादा भागता है तो वो फिर थक जाएगा, और वो थक जाएगा, उसको बोलते हैं हमारी इंद्रिया हमको व्याकुल कर रही है। व्याकुल कर रही है मतलब परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। इज इट मेकिंग पॉइंट? आप देखो, ये तो बचपन से होता है, 10-11 साल के बाद ये काम वासना शुरू होती है, लेकिन 10-11 साल से पहले बचपन में ही आप बच्चों को टॉयज के शॉप में लेके जाओ तो वो ऐसे स्थिर बैठ ही नहीं पाते। उनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना अट्रैक्शन होता है। दिस इज सिंस द चाइल्डहुड इटसेल्फ। यस नो? या तो ये आदतें इतनी स्ट्रांग होती है हमारे अंदर, और उससे फिर हमारे मेमोरी में क्रेविंग्स और एवर्जन्स इतने पड़े हुए हैं, तो वो हमें कहीं पे भी जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं और हम उसके विक्टिम बन जाते हैं। फिर हमारा लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। We become the victim of the cravings and the aversions, and this is why we don't enjoy the presence in the relationships. रिश्तेदारों में भी जाते हैं, वहां पे भी अब कई बार तो सिर्फ ऑब्लिगेशन है इसलिए जाना पड़ता है, इसलिए जाते हैं। लेकिन वहां पे जाके बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले कुछ ना कुछ तो बोलने वाले।
और इंडिया में तो एक टिपिकल ट्रेंड रहता है, मान लो आपकी शादी नहीं हुई है और उम्र हो गया है, तो सामने वाले पक्का पूछे, अरे आप शादी कब कर रहे हो? और शादी हुई है और 2 3 4 5 साल हुए, बच्चे नहीं हुए, तो फिर डेफिनेटली पूछेंगे आप बच्चे। और मान लो शादी होने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, फिर तो रिश्तेदारों को मिलना ही हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे वो। समझ में आ रही बात? दिस इज हाउ वी get into the victim consciousness और defensive consciousness और culprit consciousness। ये अलग अलग हमारे जो अहंकार के फ्लेवर्स है उसमें पड़ जाते हैं, और उसका रूट कॉज है राग और द्वेष। गुरुदेव के कई बार ये सब कोट्स आते हैं, इफ यू आर रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म, इफ यू आर ओपन, देन नोबडी कैन मेक यू अनहैप्पी। यस नो? तो ये हमारे अंदर इसके बारे में समझ अच्छी हो जाएगी, और वो थोड़ा सा भी क्लिक हो जाएगा ना कि अरे ये तो मेरे अंदर राग और द्वेष है, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेट्स फेस इट, आई एम रेडी। द मोमेंट यू आर रेडी, दैट प्रॉब्लम जस्ट वैनिशेस। और उस मोमेंट में सामने वाला व्यक्ति है ना, उसका शक्ति बिल्कुल कम हो जाता है, फिर वो चाहे कुछ भी बोले ना, वो हमारे अंदर रजिस्टर भी नहीं होता है। इनफैक्ट हमारा स्माइल और हमारा प्रेजेंस उसको टेक ओवर करता है। समझ में आ रही बात? तो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है वहां। उस स्थिति में फिर वो व्यक्ति को ऐसा लगता है, अरे यार ये आदमी तो बहुत खुश है, वो पूछेगा फिर आप क्या करते हैं, आप हमें भी कुछ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, वी रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, देन वी बिकम द विक्टिम। वो मुर्गी जैसे होता है, फिर हम हर एक सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे। यस नो? तो ये राग और द्वेष का चक्कर है, इसको बार बार समझना, इसका मनन चिंतन करना, इसमें निधि ध्यास मतलब इम्प्लीमेंट करना। तो अभी कल एक दिन के लिए हम ये टास्क ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं कि कल के दिन में जहां पे भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो ये देखना है कि यहाँ पे कोई राग या द्वेष तो नहीं है। मेरा शरीर के प्रति राग है ना, तो शरीर जब भी बीमार हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आएगा, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर के प्रति राग है, अटैचमेंट है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, इसी तरह से हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, जन्म होता है तो राग, जन्म के प्रति राग होता है, मृत्यु के प्रति द्वेष होता है। इसलिए जब भी somebody loses his body, then we feel intense pain or the misery. The cause is that there is this aversion, we want to avoid the death, we want to welcome only birth, but it is not possible. If there is death, then only birth will happen. Energy can neither be created nor be destroyed. Yes or no? So when you are ready to welcome both the things, then only you can attain the peace. And when peace is there, you can smile. Then only you can get the ब्रह्म ज्ञान, या ज्ञान को हम हासिल कर सकते हैं। नहीं तो ये ज्ञान टिकता नहीं है, वो थोड़ी देर आता है, समझ में आता है सब कुछ, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ समझ गया, और जैसे वो सिचुएशन आती है, इवेंट आती है ना, अभी कोई बहुत अच्छी स्वीट डिश बनी है, कुछ ना कुछ पेट भरा हुआ है, तो भी वहां पे ध्यान, अरे थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, या वेट बढ़ रहा है, फिर भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आ पाता। आर यू गेटिंग दिस? यस नो? वेरी गुड। कई लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, मतलब आपको क्लिक हो रहा है। ओके, गुड। राग और द्वेष, हाँ, तो ये हमें व्याकुल नहीं करेगा, हम सुख और दुख को समान देखेंगे, तो फिर इससे हम फ्री हो जाते हैं, और तब हम मोक्ष के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखो शास्त्रों में हर चीज दिया हुआ है, हु इज एलिजिबल टू बी लिबरेटेड, मोक्ष किसको मिल सकता है, ये यहाँ पे आप ये टेस्ट को पास करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर लिबरेशन। मतलब एक टेस्ट हो गया, और दूसरा कोई और भी टेस्ट है, तो फिर उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे।
गुड। अभी यहाँ पे गोल्डन पॉइंट ये है कि कई बार ऐसे लगता है कि पर हम क्या रिश्तेदार को मिलना छोड़ दे क्या, ऑफिस का काम करना छोड़ दे क्या, हाँ, या सेंस ऑब्जेक्ट है हमारा भोजन खाना छोड़ दे क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि आप भोजन खाओ, लेकिन राग और द्वेष को छोड़ के, यानी विदाउट क्रेविंग एंड एवर्जन्स यू हैव द फूड, you just be there in the moment, but later on don't regret about it or don't cherish those moments. The moment you cherish it, then you will crave for it, and if you regret, then you want to avoid it. Is it making sense? Yes, no? हाँ, ज्यादातर क्या होता है, हमें कोई पार्टी या रेस्टोरेंट में जाना है तो 2-3 दिन पहले उसके बारे में सोचते हैं कि हम वहां पे ये खाएंगे, ऐसा प्लान करेंगे, ये सब कुछ प्लानिंग दिमाग में चलता है। और वहां जाने के बाद, खाने के बाद, मान लो 99% आइटम्स बहुत अच्छे थे, आपने एंजॉय भी किया, लेकिन एक थोड़ा सा गड़बड़ रहा तो अगले एक हफ्ते के लिए वही याद रहेगा। यस प्रताप जी। तो फिर वो क्या करता है, वो हमें फिर डिस्टर्ब करता है। हमें तो खुशी चाहिए जीवन में, लेकिन हम नाराज रहते हैं। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, अच्छे के अच्छे लोगों के साथ भी रहेंगे, अरे बैंगलोर में जाके भी लोग वहां आश्रम में जाके भी फिर दुखी हो जाते हैं। यह झगड़ा होता है, इरिटेशन होता है। समझ में आ रही बात? यस। कई लोगों को सिर्फ स्टेज में जाने की आदत है, तो वो स्टेज पे नहीं जा पाते, तो फिर दुखी हो जाते हैं। फिर चाहे कितना भी सुदर्शन क्रिया किया, ध्यान किया, यस, गुड। तो राग द्वेष के बिना विषयों में आप विचरण करो, यानी एक्टिविटीज करो, तो आपको फिर वो बाइंड नहीं करेगी, यानी वो आपको बॉन्डेज क्रिएट नहीं करेगी। then that moment you are free and later on also you are free, otherwise it creates the bondage, और वो बंधन हमें जीवन में एक जेल जैसा लगता है, और उसके कारण हम फिर बाहर नहीं आ पाते। तो गुरुदेव इवन भगवत गीता में 1-2 श्लोका में ऐसा क्लियरली दिया हुआ है कि हमारा जो शरीर है ये अन्नमय कोशा है, उसके ऊपर एक प्राणमय कोशा होता है, उसके बाद मनोमय कोशा। तो मन में बहुत सारी इच्छाएं पड़ी रहेगी, बहुत सारी इच्छाएं उठेगी, तो हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो मनोमय कोशा में अटक जाता है, मतलब उससे और एक्सपांड हो ही नहीं पाता है। और उससे ऊपर आता है विज्ञानमय कोशा, इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो वहां पे हमारे राग और द्वेष पड़े हुए हैं, क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, तो उससे भी फिर वो कॉन्शियसनेस और एक्सपांशन अनुभव नहीं कर पाता है, बिकॉज देयर इज ए थिक लेयर ऑफ क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। समझ में आ रही बात? जब ये थिक लेयर जो है क्रेविंग्स और एवर्जन्स का, ये जब थिन हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तब हमारा चेतना एक्सपांड हो जाएगी, तब हम फ्रीडम रियल मायने में अनुभव कर सकते हैं। तब हम आनंदमय कोशा में जाएंगे, तब रियल ब्लिस को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ बुक पढ़ के या सुन के ये नहीं होगा। इसके लिए हमें खुद को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि यस, आई रियली वांट टू कम आउट ऑफ द क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स, and when I take this responsibility, I want to break it, I want to break this bondage or the chain, then that moment your progress starts. Yes, good. तो यहाँ पे फिर फायदे करने वाली जो चीजें है, सॉल्यूशंस, कई लोगों ने ऑलरेडी बोला है, इसमें पूछा है इससे कैसे फ्री हो सकते हैं। मेडिटेशन बेस्ट है, फिर नॉलेज, हाँ, इसको समझना, क्योंकि समझने से काफी चीजें हल हो जाती है, मतलब पता चलती कि ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, देन आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल ट्यून इट। फिर तीसरा होता है, बेस्ट है डीएसएन प्रोग्राम करना। डीएसएन प्रोग्राम में लाइक्स और डिसलाइक्स को ब्रेक करते हैं, हमारे इनहिबिशंस को ब्रेक करते हैं, बैरियर्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। वो ब्रेक करने से फिर फ्रीडम हम अनुभव करते हैं। और फिर ऐसे विपरीत अलग अलग कुछ एक्टिविटीज करते हैं, चैलेंजिंग एक्टिविटीज हम हाथ में लेते हैं, तो उसमें हमारे काफी क्रेविंग्स एवर्जन्स टूट जाते हैं। मान लो आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आप खुद इनिशिएटिव लेके फोन करो और पूछो उनको, हाँ, या यू टेक द इनिशिएटिव। दिस विल ब्रेक दैट बैरियर or break that aversion with that person or any event or any happening in the past. Yes, good.
ओके गुड, नाउ इट इज 10 o'clock। अभी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। यस यस भैया, लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। खान सर ने हैंड रेस किया था। खान सर, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। खान जी, आपने हैंड रेस किया था, वो कुछ पूछना है। यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके ओके, इट्स फाइन, वैसे हो गया था। यस, सुधा दीदी, यू वांट टू से समथिंग? या आपने, जय गुरुदेव। मुझे ये सवाल होता है कि हमारा ह्यूमन नॉर्मल टेंडेंसी कैसा होता है? सुख जब भी मिलता है ज्यादा सुख हो जाता है, दुख होता है पूरा डिप्रेस हो जाता है। दोनों बैलेंस रखेंगे कैसे? वो प्रॉब्लम हो जाता है। जितना नॉलेज सुनते हुए भी ये हाल होता है। आप बोलते हैं कि अवॉइड, किसी को भी है ना, आप जैसे बोलते हैं वो माइंड में वो इम्प्रेशन सबकॉन्शियस लेवल में बैठ ही जाता है कि ये ऐसा है, एंड हम लोग जजमेंटल हो जाता है। बिफोर एनालिटिकल ब्रेन को स्टार्ट कर देता है, ये ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही होगा, ऐसे ही असम्पशन में ही चलते रहता है। तो इसको कैसा हम संभाल सकते हैं? इसके बारे में आप जरा जानकारी दीजिए। जय गुरुदेव। हाँ, इसे भगवत गीता के 2nd चैप्टर में एक श्लोका है, आई थिंक इट इज 55th श्लोका या 56। उसमें दिया है कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। यानी जब जीवन में दुख आता है तो मन में उद्विग्न नहीं होना है। यूजुअली क्या होता है, जब दुख आता है तो मन में हम उद्विग्न हो जाते हैं। उद्विग्न होना यानी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। और जब सुख आता है जीवन में तब हम एक्साइटेड फील करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, वो इतना खुश हो जाता है कि वो औरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब वो बाकी, उसको ये नहीं पता चलता है कि बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल है और ये इतना खुश हो जाता है, औरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम। तो ये इस तरह का खुशी नहीं होना चाहिए। हमारा जो खुशी है वो बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। अब दुख आने से उद्विग्न नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये दुख चला जाएगा, इट इज टेम्पररी। और जो सक्सेस मिला है या सुख मिला है वो भी टेम्पररी है, वो भी थोड़ी देर बाद जाने वाला है। इलेक्शन में कोई जीत जाता है तो वो 1 साल की बात है या 5 साल की बात है, उसके बाद कोई और आ जाएगा। So when it is limited period or it is temporary, then you will not get disappointed with the misery and you will not get excited when you get the success. Yes. और वो जो है आपने बताया, गुरुजी ने अच्छा सा पंचकोश मेडिटेशन में पूरा बताया कि ये सभी चीजें आपने बताया उसमें है। हाँ, इसको हम लेयर बाय लेयर हम ये कर सकते हैं, यस, अनुभव करके उससे फ्री हो सकते हैं। यस, जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव। भैया एक चीज तो ये भी है कि जब हम बात कर रहे हैं क्रेविंग्स और अवर्जन्स की, तो जैसे कि कई अच्छी चीज को लेके हमें कोई चीज पानी है तो वो हमारी क्रेविंग है या फिर क्या है वो समझ नहीं आता। जैसे कि किसी को मीन्स अच्छी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए वो लगा हुआ है कि मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन ये है कि इसमें मेरे बच्चे आराम से स्कूल जाएंगे, सारी चीजें वो होगा। तो वो उसका क्रेविंग में आया कि उसको हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, जीवन में हमारे कोई गोल्स है या हमें कोई ऑब्जेक्ट्स पाने हैं, तो ऑब्जेक्ट्स पाना गलत नहीं है, पैसा कमाना भी गलत नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा तृष्णा है या क्रेविंग है तो वो आपको बाद में कभी ना कभी दुख देगा। या उसके प्रति द्वेष है तो वो दुख का कारण है, वो दुख देगा। तो अभी आपको कार लेना है तो आप कार ले लो, लेकिन वो कार में कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो आप दुखी नहीं होना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो अभी कार के प्रति आपके अंदर राग नहीं है और द्वेष नहीं है, तो फिर कार को कुछ भी हो जाए आप नाराज नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे, दैट इज फॉर श्योर। और कुछ हो भी गया तो आपको पता है कि वो एक थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए, वो 1 महीना, 1 दिन, 1 साल के बाद ठीक हो जाएगा। इस तरह से होता क्या है, हम कर्म फल में ज्यादा अटकते नहीं हैं, कर्म में ज्यादा विश्वास करते, एक्शन हमारी स्ट्रांग होती है। आप देखो कोई भी बिजनेस करते हैं तो नेचुरली वो बिजनेस में प्रॉफिट ही चाहेगा ना, नहीं तो वो बिजनेस क्यों करेगा। कोई कंपनी चला रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो प्रोग्रेस कर पाएगा। यस और नो? लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी 10 साल में एक बार तो हो सकता है लॉस हो जाएगा। तो आपका लॉस के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट के प्रति क्रेविंग नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। तो आप राग और द्वेष से फ्री रहेंगे तो आपका बुद्धि शुद्ध रहेगा, तो आप बिल्कुल काम अच्छे से करेंगे। काम अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और जब हमारा बुद्धि राग और द्वेष से भर जाता है तब हमारी एक्शन वीक हो जाती है, और एक्शन वीक होने के बाद फिर रिजल्ट बिगड़ जाता है। समझ में आ रही बात? आप अपने कोई रिश्तेदार को मिलना चाहते हैं तो वो मिलके मुझे खुशी मिलना चाहिए या वो खुश होना चाहिए, इसको ड्रॉप करना है। तो वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके अंदर क्रेविंग उत्पन्न करता है, या उसने ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो ये हमारे अंदर राग या द्वेष को उत्पन्न करता है। उसको हम बाजू में रख देते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और आप उस व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ मिलेंगे ना, तो हो सकता है वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर ही प्रसन्नता नहीं है तो फिर वो प्रसन्न हो गए। समझ में आ रही बात? यस नो? if you are not happy, if you are not calm, you don't carry that peace inside, then forget about making anybody happy or the peaceful. You are carrying that garbage of the cravings and aversions. And wherever you go, you will carry this. You go to US or you go to Australia, there also, because your mind and intellect, memory, ego is with you only. चांद पे भी जाओगे तो वहां पे भी वही रहेगा दिन। तो यहाँ अंदर ठीक करना जरूरी है, यहाँ ठीक करेंगे बाहर अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, बाहर भी सब ठीक हो जाएगा। 90% लोग क्या करते हैं, बाहर ट्यूनिंग करना चाहते हैं, अंदर झांकते नहीं है। और जो आदमी अंदर झांकता है, शास्त्र पढ़ता है, गुरु की वाणी सुनता है और देखता है कि यहाँ अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है, विकार है, भैया इसको पहले तो ठीक कर, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल बन जाता है। स्पिरिचुअल बनना मतलब स्वाध्याय करने लगता है वो। तो वो स्वाध्याय में उतरता है, वो कमिटमेंट लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे वो ट्यून करता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, तो वो अपने आप बिल्कुल स्ट्रांग व्यक्ति हो जाता है। फिर वो दुनिया में कहीं पे भी जाए वो सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि उसका अपना जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उसने अच्छा किया है, उसको स्ट्रांग किया है। मोबाइल है, इसमें गड़बड़ रहेगा तो ये उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डालो वो काम नहीं करेगा। यस और नो? अपने बुद्धि को शार्प करना जरूरी है, बुद्धि को शुद्ध करना जरूरी है। और बुद्धि इम्प्योर हो जाती क्यों? राग और द्वेष के कारण। और राग द्वेष कहाँ पड़े? हमारे चित्त में ऑलरेडी पड़े हुए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मेकिंग सेंस? गुड। लास्ट सवाल जो आया है कौशिक भगत जी का, I want to be vegetarian, then automatically after long time I have an aversion of non-veg food. How to handle this? आपने ये आइडेंटिफाई किया कि एवर्जन है, इससे तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव उनका जो बातचीत है वो टेररिस्ट के साथ भी होता है, क्योंकि गुरुजी का वो टेररिस्ट के साथ कोई एवर्जन नहीं है, बिकॉज
Gurudev doesn't look that person just as a activity done by that person. कोई टेररिस्ट होता है तो उसने कोई एक्टिविटी किया है, गलत एक्टिविटी किया है, इसीलिए उसको हम टेररिस्ट बोलते हैं। लेकिन वो एक्टिविटी एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, वो एक्टिविटी करने से पहले तो वो इंसान था ना। अच्छा, यस और नो? तो जब हम अपने विजन को बड़ा करते हैं तब ये देखते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है, सोच है, ये थोड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए टेम्पररी है, वो कभी भी बदल जाएगी। जो व्यक्ति अभी नॉन वेजिटेरियन है वो कभी भी वेजिटेरियन हो जाएगा, हो सकता है वो आपसे भी आगे जाएगा वो। Yes or no? When you look, this possibility is open, then you drop the aversion towards that person. Naturally it will get dropped. Yes. Yes. भैया आपने इतने सारे सवाल का जवाब दिया एंड इतना बढ़िया तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया क्रेविंग्स एंड अवर्जन्स को। अभी हम सेशन के एकदम एंड में आ गए हैं एंड इतना अच्छा लग रहा है ये सेशन, क्योंकि ये जो हमारे बेसिक वृत्ति है उसको टच करता है, जिससे हम पूरी की पूरी जो चेतना हमारी खिलनी चाहिए उसमें ये बाधा बनता है। लेकिन आपने बहुत ही सफाई से ये एग्जाम्पल दे दे के बताया कि कैसे एक रुकावट है एंड किस तरीके से हम इसे पार कर सकते हैं। और जो भी लोग ये सेशन यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं सभी से यही बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पे ये आ जा रहा है हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चलता कई बार तो। लेकिन जब हम सत्संग में रहते हैं, जब हम ज्ञान मार्ग में रहते हैं, तब हमें इस चीज में उतना वो रस नहीं दिखता। जो चीज हमें टेम्पररी चीज टेम्पररी ही दिखती है और हम थोड़ा और हायर लेवल में एंजॉय करते हैं। जो भी जजमेंट है उससे हम ऊपर जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को ये सेशन भेजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वॉलंटियर्स है, आर्ट ऑफ लिविंग के भले ही लोग क्यों ना है, उन्हें ये सेशन भेजिए। और ये और आप लोग पहली बार आए हैं ये चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी बंधे रहें इस सत्संग से, नॉलेज से। एंड तात्या सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, जाने से पहले कोई एक आखिरी मैसेज या कुछ आखिरी बात जो हम सब लोगों को कहना चाहोगे? यस। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये क्रेविंग्स और एवर्जन्स इसको आइडेंटिफाई करना है, बट इसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, तो हमें हमारे अंदर चेतना में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी देखना है कि आई एम ए प्योर सोल, कॉन्शियसनेस इज प्योर, देयर इज ए ब्लिस ऑलरेडी लाइंग इनसाइड, हमारे अंदर खजाना है। तो हम जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वो फिर बढ़ जाएगा। क्रेविंग और एवर्जन से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा या छूट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो ये विकार है, प्रॉब्लम है, सिर्फ ये जानने के लिए, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए और उससे फ्री होने के लिए। लेकिन वही जीवन है और उसमें ही हम गोते खाते रहेंगे तो फिर उससे फ्री नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? अदरवाइज वो मंकी माइंड जैसे हो जाएगा, फिर दिन रात वही हमारे मन में चलेगा, वो क्रेविंग एवर्जन, क्रेविंग एवर्जन। So don't get stuck too much in this. Just recognize them and be free from it. That's it. Okay, and by the Gurudev's grace, it is very much possible. Over a period of time, we will become free from it. Definitely. Okay, Jai Gurudev. थैंक यू सो मच भैया, आप आए और हमें इतना गहरा ज्ञान दिया जिससे हम सबको चीजें और क्लियर दिखने लगी और हम सब अब स्वाध्याय के उस मोड में चले गए। इसके बारे में और चिंतन करेंगे, हमारे जीवन में और झांकेंगे और छोटी छोटी वृत्तियों से बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच तात्या सर फॉर गिविंग दिस सेशन। Jai Gurudev. जय गुरुदेव। Bye bye. जय गुरुदेव।